अस्सलाम वालेकुम। लोगों से ज़बरदस्ती बात मनवाने का तरीका। आप में से वो लोग बहुत जल्दी समझ जाएंगे जो कहीं पर कोई जॉब करते हैं, उनके ऊपर कोई बॉस है। ये टेक्निक अप्लाई करके एक आम लेमैन जो है वो भी इस टेक्निक का अप्लाई करता है, चाहे किसी के पास जो गॉड गिफ्टेड हो या किसी ने सीखा हो। एक सेलमैन है वो भी यूज़ करता है, एक बॉस है वो भी यूज़ करता है, और इवन आपका कोई फैमिली मेम्बर हो वो भी आपके ऊपर ये टेक्निक यूज़ कर सकता है। इस टेक्निक को बोलते हैं फियर टेक्निक। आपने अक्सर देखा होगा कि किसी बंदे ने अगर उसकी कोई मैरिज करवानी हो तो उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, उसके अंदर ना फियर डालते हैं। सम टाइम आपने अमूमन ये डिबेट सुनी होगी, कहीं पर भी मतलब लोग अगर बैठे हों तो वो कहेंगे कि जी हमें तो वो पार्टनर पसंद नहीं था, हमारी पसंद तो कुछ और थी, लेकिन क्या हुआ कि बस मजबूरी। और अगर सामने वाला इंसान पूछे कि क्या मजबूरी, तो बस जी मुझे पेरेंट्स ने फ़ोर्स किया, मुझे फैमिली ने फ़ोर्स किया। तो ना चाहते हुए भी इस फियर टेक्निक का यूज़ हर बंदा करता है, और आपने इस टेक्निक का एक तो पॉजिटिव यूज़ करना है, और दूसरा आपके लिए सीखना इसलिए ज़रूरी है कि ताकि आइंदा जो आपके साथ हो गया पास्ट में वो तो हो गया, ताकि आइंदा कोई भी बंदा इस फियर टेक्निक का यूज़ करके आपसे कुछ ज़बरदस्ती डिसीजन ना करवा सके। बात समझ आ रही है? अब फियर टेक्निक क्या है? कोई भी बॉस, मैं आपको ना छोटी छोटी मिसालें देकर समझाता हूँ। कोई भी बॉस है वो अपने एम्प्लॉय को कह सकता है कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो हमें बहुत सारा लॉस हो जाएगा। लॉस होगा तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आपकी सैलरी पर पड़ेगा, आपकी सैलरी भी कम हो जाएगी, आपकी जॉब भी जा सकती है। ठीक है, आप ये काम नहीं करेंगे तो हमें यहाँ कोई और बंदा हायर करना पड़ेगा। तो एक ना एम्प्लॉय के अंदर, एक जो बंदा जॉब कर रहा होता है उसके अंदर एक फियर डाला जाता है, और उसको वो ज़बरदस्ती वो काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक जॉब खो जाने का डर होता है। अगर वो कर रहा है तो उसके अंदर ये खौफ होता है कि कहीं पर लॉस ना हो जाए। ठीक है, या उसको अपना बॉस कह सकता है कि अगर आप ओवर टाइम नहीं लगाएंगे जहाँ पर तो बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि हमें काम चाहिए, और अगर आप 12 घंटे ड्यूटी नहीं देंगे, 15 घंटे ड्यूटी नहीं देंगे तो आपकी जगह हमें कोई और बंदा हायर करना पड़ेगा, तो आपकी जॉब से छुट्टी हो सकती है। अब एक बंदा जो है वो एग्जाम्पल के लिए 12 घंटे ड्यूटी कर रहा है, तो बॉस के कहने पर, क्योंकि बॉस ने उसके अंदर एक फियर डाल दी है, तो वो बॉस की बात मानेगा और 3 घंटे ओवर टाइम वो लगा लेगा। बेशक उसको पैकेज मिलेगा, सैलरी पैकेज उसको मिलेगा एक्स्ट्रा टाइम जो वो लगाएगा, लेकिन क्योंकि उसके अंदर एक फियर डाला जाएगा। एक बंदे की अपनी आज़ादी होती है, बंदे ने खुद को टाइम देना होता है, फैमिली को टाइम देना होता है, तो वहाँ पर बंदा बिल्कुल कंट्रोल हो जाता है। अब दूसरी बात बंदा नहीं कह सकता, क्योंकि अगर कोई हम बॉस की बात नहीं मानेंगे तो वहाँ पर कोई और बंदा हायर हो जाएगा और हमारी जॉब से छुट्टी हो जाएगी। तो ये फियर बॉस अप्लाई करता है। अब दूसरी टेक्निक जो है, ये एक सेलमैन और टीवी इश्तहारात पर जो एडवर्टाइजमेंट होती है, ये मैंने ऑलरेडी आई थिंक आपको पहले ही किसी प्रीवियस वीडियो में एग्जांपल दी थी कि एक कंपनी कोई अपनी प्रोडक्ट बनाती है और उसके साथ कह देती है कि जी ये लिमिटेड ऑफ़र है, लिमिटेड वक्त के लिए आप इसको बाय कर सकते हैं। उसके बाद या तो इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, या हमारे पास हैं ही इतने सारे। आपने अक्सर कपड़ों वाली शॉप पर अगर आप गए हैं तो एक सूट अगर आपको पसंद आ गया तो जो उस शॉप का मालिक होगा वो आपको कहेगा कि जी हमारे पास ये टोटली 3 पीस थे, 2 बिक गए हैं और ये लास्ट वाला है। ठीक है, अब हमारे पास ये ख़त्म हो चुके हैं, इतने ऑर्डर आए हैं कि जी हमारे पास लास्ट पीस बच गए, अगर आप ये बाय नहीं करेंगे तो उसके बाद ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। आपके अंदर एक खौफ आता है कि यार ये भी ना चला जाए। ठीक है, आप वो बाय कर लेते हैं, और क्योंकि वो आपके सामने 3-4 ऑप्शन रख रहा होता है कि आप या तो ये ख़रीद लें, या ये ख़रीद लें, या ये ख़रीद लें। अब आप क्योंकि उसको नो नहीं बोल सकते, तो आप कोई ऐसी चीज़ वहाँ से बाय कर लें, कपड़ा हो या कोई और चीज़। घर आकर आप देखते हैं तो आप सोचते हैं कि यार ये चीज़ तो मैंने बाय करनी ही नहीं थी, क्योंकि उस दुकानदार ने, उस शॉपकीपर ने आपके ऊपर इस डार्क साइकोलॉजी का टेक्निक यूज़ की है, जिसकी वजह से आपको उसने फोर्स किया है डिसीजन करने के लिए, फोर्स किया है बाय करने के लिए।
अगर आप बाय ना करते तो आप अपने आप को गिल्टी फील करते, आप उसको नो नहीं बोल सकते थे। और तीसरी टेक्निक ये है, किसी न किसी चीज़ का फोबिया, ये बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, पेरेंट्स जो हैं ना चाहते हुए भी। मिसाल के तौर पर कई लोग बड़े भी होते हैं, तो मतलब फोबिया होता है, किसी चीज़ का डर होता है, कैट फोबिया, डॉग फोबिया, किसी आदमी को पानी से डर लगता हो तो वो उसके सामने वो रख देते हैं कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे, मतलब किसी से ना गन पॉइंट पर कोई डिसीजन करवाना हो कि अगर आप ये बात नहीं मानेंगे तो हम जो है आपके पीछे डॉग छोड़ देंगे। किसी बंदे का और फोबिया है तो उसको वो उस तरीके से डराएंगे तो वो बंदा मतलब उसको फोर्स किया जाता है कि आप डिसीजन लें। इस तरह आपको लोग जो है वो इमोशनली तौर पर, साइकोलॉजिकली तरीके से ब्लैकमेल करके आपसे डिसीजन करवाते हैं, आपको कंट्रोल करते हैं। अब इससे आप अपने आप को बचा कैसे सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, उसका बड़ा ही आसान तरीका है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी कभी किसी इन्वायरमेंट में, किसी जगह पर कोई बंदा आपके ऊपर ये टेक्निक अप्लाई कर रहा हो तो आपने वहाँ पर बिल्कुल पीसफुल रहना है, बिल्कुल सुकून से रहना है, किसी की बात को माइंड पर सवार नहीं करना और बिल्कुल काम डाउन रहेंगे तो आप अच्छा डिसीजन कर पाएंगे। अगर आपने उनकी बातों पर ध्यान देना शुरू कर दिया तो फिर तो मतलब आप गए। लिहाजा आपने वहाँ पर बिल्कुल पुरसुकून रहना है, काम डाउन रहना है, कोई रिएक्ट नहीं करना बल्कि रिस्पॉन्स करना है और उनके साथ बैठ कर कम्युनिकेट करना है। ठीक है, वो तो चाहेंगे कि आप गुस्सा करें या आपको मतलब फ़ैसला करने के लिए उकसाएंगे, ये नहीं लेते तो ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें। तो आपने वहाँ पर बिल्कुल पुरसुकून रहना है और ज़्यादा नहीं बोलना बल्कि खामोशी का आपने इजहार करना है, क्योंकि आपकी खामोशी वही उनको बहुत कुछ बता देगी। ज़्यादा बोलेंगे तो आप अपनी वीकनेस बता पाएंगे, मतलब आप अपनी वीकनेस जो है उनके सामने आपकी शो हो जाएंगी। वो किसी बुज़ुर्ग का बड़ा खूबसूरत कौल है कि मैं आज तक जब भी पछताया हूँ अपने बोलने पर पछताया हूँ, कभी अपनी खामोशी पर नहीं पछताया। तो आपने ज़्यादा जो है वो खामोशी का दामन पकड़ कर रखना है, ज़्यादा आपने बोलना नहीं। खामोश रहेंगे तो आपका कंट्रोल अपने ऊपर रहेगा, उन लोगों के ऊपर भी रहेगा। आप ज़्यादा आपने बोलना शुरू कर दिया तो वासिफ़ अली वासिफ़ की एक बड़ी खूबसूरत कोटेशन है, वो फरमाते हैं कि ज़्यादा बोलने वाला इंसान मजबूर होता है कि वो सच और झूठ मिलाकर बोले। तो आप कुछ ना कुछ वहाँ पर कोई ऐसी बात कह देंगे जो आपकी वीकनेस होगी और वो आपकी वीकनेस पकड़कर आपका मजाक बनाना शुरू कर देंगे। तो आपने कभी भी मतलब किसी को अपनी वीकनेस वो शो नहीं करवानी। जब तक आप अपनी वीकनेस किसी को नहीं बताएंगे और अपनी ज़ात के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल रखेंगे तो कोई भी इंसान आपको ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। लेकिन जिसको आपकी वीकनेस का पता लग गया, जब आपने बहुत ज़्यादा बोलना शुरू कर दिया तो फिर लोगों के सामने ऑटोमेटिकली आपकी वीकनेसेस आना शुरू हो जाएंगी और वो आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। और लास्ट पर मैं आपको ये चीज़ कहूँगा कि आपने इस टेक्निक का हमेशा पॉजिटिव यूज़ करना है, किसी के ऊपर आपने नेगेटिवली अप्लाई नहीं करना। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।